महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें युद्ध ही नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और प्रतिशोध की भी गाथाएं छुपी हैं। और इन्हीं में से एक है अम्बा और भीष्म की कथा। एक ऐसी कथा जिसमें प्रतिज्ञा ने दो जिंदगियों की दिशा ही बदल दी। काशी नगरी की तीनों राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका अपने स्वयंवर के लिए सजी हुई थीं। लेकिन तभी गंगा पुत्र भीष्म ने आकाश में तीरों की वर्षा करते हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया। जब भीष्म अपने रथ पर तीनों राजकुमारियों को बिठाकर हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे तो रथ में बैठी अम्बा चुप थी, उदास थी, क्योंकि वह पहले से ही शाल्व देश के राजा से प्रेम कर चुकी थी। जब अम्बा ने शाल्व देश के राजा के पास वापस जाने की भीष्म से प्रार्थना की तो धर्मनिष्ठ भीष्म ने अम्बा को सम्मान पूर्वक शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शाल्व ने अम्बा को अस्वीकार कर दिया और कहा, तुम किसी और पुरुष द्वारा जीती जा चुकी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा टूटी हुई लौटी भीष्म के पास और बोली, अब आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म ने भी अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। अम्बा के जीवन की आखिरी उम्मीद भी छीनी जा चुकी थी। उसका चैन, उसका सम्मान, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अम्बा अपने जीवन में आए इस तूफान का सबसे बड़ा कारण भीष्म को मानती थी। वह भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई और प्रतिज्ञा ली, मैं भीष्म के वध किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। भगवान शिव ने अम्बा की तपस्या से खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया, अगले जन्म में तुम भीष्म के वध का कारण बनोगी। और फिर अगले जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म ने शिखंडी के सामने अपने अस्त्र नहीं उठाए और अर्जुन के बाणों से उनका अंत हो गया। अम्बा और भीष्म की यह कथा हमें सिखाती है, प्रतिज्ञा और धर्म जितने महान हो, उनके बोझ कभी कभी दिल और रिश्तों को कुचल देते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एफपी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।